हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी एंड 7 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर इस सेशन का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे जो आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, गवर्नमेंट टू सून टेक डिसीजन ऑन इंक्रीजिंग एमएसपी फॉर शुगर। तो यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं शुगर केन के बारे में, लेकिन आज बात हो रही है शुगर की। गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसीजन ले सकती है चीनी का एमएसपी बढ़ाने के रिगार्डिंग। प्रहलाद जोशी जी ने जो बात कही है, तो बात करेंगे डिटेल में ये न्यूज़ क्या है और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ऑन मंडे said the government will soon take a decision on increasing the minimum support price MSP of sugar। तो जो हमारे फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी जी, मंडे को उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसाइड करेगी कि वो एमएसपी बढ़ाए शुगर की। ये बात यहाँ पर कही गई है क्योंकि जो एमएसपी है शुगर की वो 2019 फरवरी से अनचेंज रही है। 31 रुपये पर केजी की जो एमएसपी निर्धारित की गई थी 2019 में, और 2025 आ गया, अभी तक अनचेंज रही है, इतना ही एमएसपी रहा है। हाउएवर इंडस्ट्री बॉडीज हैव डिमांडेड फॉर एन इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रही थी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रही है शुगर मिल, इसीलिए चीनी का जो एमएसपी है उसको बढ़ाया जाए, ये बात उन्होंने कही है। देयर इज अ डिमांड, द डिपार्टमेंट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, वी विल टेक अ डिसीजन वेदर टू इंक्रीज और नॉट शॉर्टली। तो जोशी ने बात कही है कि हम बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे कि एमएसपी बढ़ानी चाहिए या नहीं। जो आपका आईएसएमए है, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज NFCSF are pushing for an increase in MSP to rupees 39.14 per kg or even rupees 42 रुपीज़ पर केजी टू बेटर रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर एमएसपी को बढ़ाने की बात की जा रही है और ये यहाँ पर 42 रुपीज़ पर केजी या फिर 39.14 पर केजी, इनमें से कोई भी वो चाह रहे हैं कि इतना एमएसपी इसका हो जाए, जिससे फाइनेंशियल जो हेल्थ है शुगर मिल की वो बेटर रहे, उसको सपोर्ट मिले। तो देखना होगा फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन ये क्लियर है कि अब आने वाले समय में शुगर का जो एमएसपी है वो बहुत जल्द बढ़ जाएगा। जैसे सरकार के संकेत लग रहे हैं, ऐसा होने की उम्मीद बढ़ गई है। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन सिक्किम। तो यहाँ बात हो रही है कि यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन जी ने भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च कर दिया है, जो कि सिक्किम में लॉन्च किया है। बात करेंगे डिटेल में। द यूनियन मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, श्री राजीव रंजन सिंह, इनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, फाउंडेशन रखी है 50 की प्रोजेक्ट की, जिसका जो कॉस्ट है वो 50 करोड़ है। अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंडर में ये जो बजट है वो रखा गया है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पर 50 की प्रोजेक्ट की 50 करोड़ रखी गई है। कवरिंग ऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अगर छोड़ दें, तो गुवाहाटी में ये बात कही गई है कि ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बात कही गई है। 50 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, 50 की प्रोजेक्ट हैं जो लाए गए हैं, किसके अंडर में? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मीट टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना was also graced by Union Minister of State Professor SP बघेल एंड श्री जॉर्ज कुरियन एंड अदर। तो यहाँ पर ये मौजूद थे, SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मौजूद थे इस रिव्यू मीटिंग में।
To continue the effort for sustainable development of fishery in the northeastern region, Sri Rajiv Ranjan Singh notified and launched the organic fishery cluster in सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि सिक्किम में है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। बीइंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, पहला इस तरीके का क्लस्टर यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर है। भारत का पहला इसको क्लस्टर कहा जाएगा। इससे ऑर्गेनिक फिशरी डेवलपमेंट होगी, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट होगा सिक्किम स्टेट में अंडर PMMSY। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट मीट 2025 टुडे इन गुवाहाटी असम मार्किंग अ सिग्निफिकेंस स्टेप टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी एंड द इन द स्टेट। तो आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट मीट चल रहा है 2025 का गुवाहाटी में। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके फिशरीज़ का ऑल ओवर द स्टेट। तो इस तरीके से भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर ओपन हो गया है, लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, जो कि किया गया है सिक्किम में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो इजीली आप कर पाएंगे कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं पिछले वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही आंसर क्या था। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपको बताना था कि इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 30 मई को इसका सही आंसर है, 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है नेशनल फिश फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको बताना है कि नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है जुलाई 10 जुलाई, सेकेंड ऑप्शन है 20 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 5 अगस्त और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी इस सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर इजीली आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।